अब मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। पर ये बताओ, तुम अपनी माँ को फोन क्यों नहीं करते? वो क्या है ना मालकिन, माँ के पास कोई फोन नहीं था तो मैं उसे फोन कैसे करता। अच्छा, चलो ये बात है तो तुम मेरा नंबर लिख लो और जब मैं घर पहुंच जाऊं तो इस नंबर पर फोन करके अपनी माँ से बात कर लेना। सुषमा जी बसंती की बेटी का नंबर लेकर आ जाती है और उसे अपना नंबर दे आती है। अगले दिन बसंती जब काम करने आती है तो सुषमा जी उससे कहती है, चिंता मत करो बसंती, तुम्हारे बेटे का नंबर ले आई हूँ। अब तुम आराम से उससे बात कर सकती हो। मालकिन, जरा जल्दी मेरे बेटे से बात करवा दो ना, बहुत दिन हो गए हैं। सुषमा जी बसंती के बेटे को फोन करती है। बहुत देर तक घंटी जाने के बाद एक लड़की फोन उठाती है। कौन बोल रहा है? हम मुन्ना की माँ बोल रहे हैं। मुन्ना कहाँ है? हाँ, मुन्ना वो घर पर नहीं है, काम पर गया है। अरे पर बेटा, तुम कौन हो और मुन्ना का फोन तुम काहे उठाई? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, मुन्ना की पत्नी, पहचाना नहीं? अरे ये क्या कह रही हो? मुन्ना ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आपको बताने वाली क्या बात है? ये बड़ा शहर है, यहाँ पर ऐसे ही लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं। और अब से आप यहाँ बार बार फोन ना करना। मैं और आपका मुन्ना अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। उस लड़की की बात सुनकर बसंती जोर जोर से रोने लगती है। भगवान, मेरा इकलौता बेटा, उसने शहर जाकर शादी कर ली, अपनी माँ को भूल गया और उसकी बीवी कहती है कि मैं उसे कभी फोन ना करूं। चुप हो जाओ बसंती, चुप हो जाओ। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जब मुन्ना से मिली थी तो उसने तो मुझे किसी लड़की के बारे में नहीं बताया। देखो, आजकल का वक्त ही ऐसा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे लेकिन अब मैं किसके सहारे जिंदगी इस बुढ़ापे में बिताऊंगी? मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा था। अरे गलती कर दी उसे शहर भेजकर। देखो बसंती, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेटे ने जो भी किया वो बहुत गलत है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब कर भी कहा सकते हैं, मुझ गरीब औरत को बस ऐसे ही अपना बचा कुचा जीवन काटना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद सुषमा जी फिर से किसी काम से शहर जाती है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक जाने पहचाने से चेहरे को देखकर वो रुक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैं मुन्ना हूँ मालकिन, बसंती का बेटा। अरे पर तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? तुम रेलवे स्टेशन पर भिखारियों की तरह क्यों बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मालकिन, एक लड़की की बातों में आ गया था, उसके साथ शादी भी कर ली मैंने, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेरे सारे रुपए पैसे लेकर भाग गई। हाँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं नहीं मालकिन, मैं नहीं जा सकता। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उनके साथ कितना गलत किया है। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बसंती माँ है तुम्हारी, वो तुम्हें माफ कर देगी और अगर नहीं भी करेगी तो मैं उसे समझा दूंगी। अब मेरी अपने माँ के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है। माँ का एक छोटा सा ऑपरेशन भी मैं नहीं करवा सका। उस बात को लेकर परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो मैंने करवा दिया है। मुझे लगा था तुम शायद कभी लौट कर नहीं आओगी, बस इसीलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपने मेरी माँ की जान बचा ली, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अभी भी समझ में नहीं आता कि कैसे माँ के सामने जाऊं। देखो, तुम चुपचाप अब मेरे साथ घर चलो, आगे जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगी। सुषमा जी बसंती के बेटे को लेकर वापस आती है और अगले दिन बसंती को काम पर बुलाती है। बसंती देखो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अब ऐसी क्या बात है मालकिन? हमरे तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही दे रही है का? अरे नहीं बसंती, वो तो मैं तुम्हें कभी भी दे सकती हूँ। ये देखो कौन आया है, तुम्हारा बेटा। ना, हमारा कोई बेटा ना है। अरे जिस बेटे ने हमें अपनाने से मना कर दिया, उससे अब मुझे भी कोई मतलब ना है।
माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस लड़की की बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। देखो बसंती, इतने साल हो गए, तुमने आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। एक बार और मेरी बात मान लो, अपने बेटे को फिर से अपना लो। सुषमा जी की बात सुनकर बसंती का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को अपना लेती है। बसंती का बेटा इस बार खूब मेहनत करता है और अपनी माँ को बड़े प्यार और सम्मान के साथ अपने साथ रखता है। दोनों की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई थी। मयूरी को नाचने का बड़ा शौक था।